बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बढ़िया की चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, और वो पता है क्या है, वो आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज़ है। आज का ब्लॉग मैं नहीं बनाऊँगा, बनाएंगे कोई और, ठीक है, लेकिन वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ एक रखा है मैंने, तो आप लोगों को मज़ा आएगा आज उनके साथ ब्लॉग देखे। वो आज का ब्लॉग कर रहे हैं और थैंक यू सो मच। वालेकुम गाइस, जैसा कि आज आपको मुबीन भाई ने बताया है कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो कंपनी का ओनर हूँ जो कंक्रीट ब्लॉक मशीन और टफ टाइल मशीन बना रहे हैं इस टाइम। आज मैं आपको इनके मोल्ड्स के बारे में बताऊँगा, डाइयों के बारे में बताऊँगा, सांचों के बारे में बताऊँगा कि ये किस शेप से निकलती हैं और क्या क्या कौन कौन सी शेप्स निकलती हैं। उन शेप्स के साइजेस बताऊंगा कि ब्लॉक किस किस्म के हैं, कितने साइज़ों के हैं, 2, 3, 4 साइज़ों के ब्लॉक होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आए तो चलते हैं, आपको मैं ब्लॉक्स वगैरह और टाइल्स वगैरह के सारी शेप्स दिखाता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। आ जाए। ये ईंट है जी, ब्रिक इसे कहते हैं, कंक्रीट ब्रिक कहते हैं। टफ टाइल जो रोड्स पे, फुटपाथ पे और पेट्रोल पंप्स पे या सोसाइटीज़ में या कोई भी डिज़ाइनिंग के लिए ये टाइल लगाई जाती है। इस टाइल को में साइज़ हो जाते हैं जी 60 mm भी, 80 mm साइज़ भी है, ठीक है। जो कस्टमर चाहे वो बना सकता है जी, उस किस्म का मोल्ड बन जाता है जी। उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर, देखें जैसे कि ये डिज़ाइंस में आ जाते हैं। ये डिज़ाइनिंग आपने कभी घरों के बाहर रैंप पे लगी देखी होंगी ये टाइल्स, ये जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसमें भी मुख्तलिफ साइजेस आ जाते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन आ जाते हैं जी। मुबीन भाई आगे आ जाए। इसमें ये देखें, वो आपको 60 mm की, 50 mm की दिखाई थी, ये आपको 60 mm की टाइल दिखा रहा हूँ जी। ये 50 mm की टफ टाइल है, इसको पेवर भी कहते हैं जी, पेवर टाइल है जी। ये बाय फुटपाथ रोड्स वगैरह पे लगती हैं जी। उसके बाद ये हॉलो ब्लॉक आ जाता है, हॉलो टाइल इसको कहेंगे, जिसके अंदर सुराख होते हैं और वो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं जी। आ जाए। इसी तरह ये है जी फैन पेवर पंखे की शेप दी बनी हुई है, पखा शेप जिन्होंने कहते हैं ना। ये भी खूबसूरती के लिए किसी भी बिल्डिंग के आगे रैंप वगैरह पे, ऑफिस के रैंप वगैरह पे, फुटपाथ पे और डिफरेंट जगह पे ये लगती है। इसमें कलर टॉपिंग भी आ जाती है, डिफरेंट कलर्स की आ जाती हैं जी। ये हमारी मशीन बनाती है ये, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे आ जाते हैं जी। इसके ये चीज़ आ जाती है जी, ये देखें काइट शेप, ये बहुत चली है मार्केट में, बहुत टाइल लगती है जी। इसी तरह आगे आ जाएं जी। जैसा कि गाइस आपको दिखा रहे हैं टाइल्स, ये देखें, ये है पॉलीगॉन टाइल है सर, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है इसका। ये लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी जो सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें हमारी मशीनें लगी हुई हैं और हमारी मशीनों की ये टाइल्स लग रही है, पॉलीगॉन बना के लगाई जा रहे हैं। वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, डिफरेंट कलर्स में दिखा रहे हैं जी। आगे आ जाएँ जी, जल्दी कर लें जी। ये इसी तरह ये है यूनी ब्लॉक, ये 80 mm इसकी थिकनेस है जी। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसको कहते हैं जिगजैग डिज़ाइन, यूनी ब्लॉक कहते हैं जी। ये भी मार्केट में बहुत इन है, ठीक है, बहुत सारी लग रही हैं ये रोड्स पे और बिल्डिंग्स वगैरह पे, हाउसिंग स्कीम्स में। आगे आइयो, आगे आ जाए। इसी तरह ये देखें, ये मोटरवे पे जो वो क्रॉसिंग ब्रिज बने होते हैं, क्रॉसिंग ब्रिज के साइड पे ये हॉल वाली टाइल्स लगी होती हैं, जिसके अंदर वो फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं लोग। बड़ी खूबसूरत चीज़ है ये भी। तो इसमें आ जाता है जी, ये देखें, थोड़ा सा आगे दो मुबीन भाई। जैसा कि CNC मशीन के बारे में बताया था, जिससे ये पेंच फेस होते हैं, जिसमें इस पेंचों की शेप आती है, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आ जाएं आगे। ये देखें जी, इस टाइम ये ब्रिक का पेंच बन रहा है, 100 बाय 200 का पेंच है जी, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का और सफाई आ रही है, ठीक है। कंप्यूटराइज A to Z इसकी करेक्शन हो के, तो ये साइज़ A to Z करेक्ट साइज़ आता है जी। आगे चलते हैं हम जी। जैसा कि मैंने आपको सारा विज़िट करवा दिया है, साइज़ वगैरह बता दिए हैं और टाइल्स वगैरह दिखा दिए हैं। अब ये जिस मोल्ड में ये बनते हैं, जिस सांचे में ये बनते जहाँ पे बनते हैं, वो फैक्ट्री का विज़िट आपको मुबीन भाई करवाएंगे। आप मुबीन भाई के साथ जाएं और फैक्ट्री का विज़िट करके आएँ। थैंक यू जी।
सो वेलकम बैक गाइज। अच्छा यार देखें आप लोग के लिए ये सरप्राइज़ था कि कुछ व्लॉग में मैं आज बॉस को लेके आया हूँ। मैं खुद चाह रहा था कि बॉस आया था कि आप लोग बॉस को देखो। सो इसी तरह मोड्स जहाँ पे बन रहे हैं ना, जो जो चीज़ें आपको बॉस ने बताई, जो दिखाया, वो इन चीज़ों के थ्रू बनते हैं। यहाँ पे कैमरा करे, ये देख रहे हैं, ये ब्लॉक्स के अंदर जाके ऐसे हर किस्म के डिज़ाइन बनते हैं और फिर जाके जो उनसा है ना होता है, ये देख रहे हैं ना, ये भी आपको ये भी शेप अंदर दिखाई सारा कुछ। इसी तरह से अब आप लोग फैक्ट्री के जाने चलते हैं और वर्कर से बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको आज राशिद साहब से मिलवा रहा हूँ, जो कि इस डिपार्टमेंट के फॉरमैन है। ठीक है, सबसे पहले हम राशिद साहब के पास चलते हैं और फिर ये सारे इन सब भाइयों से, वर्कर से बात करेंगे ये सब लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। आ जाए जी। तो ये हम आ गए हैं राशिद भाई के पास। तो ये हम आ गए हैं राशिद भाई के पास, जो कि यहाँ पे फोरमैन है और एज आ मतलब इस पूरे डिपार्टमेंट को ये देखते हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राशिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, करम अल्लाह का। और राशिद भाई हमें बताइए कि ये क्या कर रहे हैं आप इधर, ये मतलब क्या बना रहे हैं और इस पूरे जोन से है ना, इस डिपार्टमेंट में क्या चीज़ बनती है? ये सभी डाइयाँ बनती है, हालो ब्लॉक, कोई करफ स्टोन होगी, कोमल वाली, सभी डाइयाँ बनती हैं। ठीक हो गया। ये अब यूनी ब्लॉक बना रहे हैं, ये यूनी ब्लॉक बना रहे हैं। इस तरह लगेगी, ये पूरा इस तरह ना, ये पूरी ब्लॉक तैयार होगा इस तरह। ठीक हो गया, ठीक हो गया राशिद भाई। तो राशिद भाई माशाल्लाह आपको यहाँ पे कितनी देर हो गई है इस फैक्ट्री में, मतलब यहाँ पे काम करते हुए? 12 साल हो चुके हैं हमें माशाल्लाह। तो जी ये हमारे बड़े प्यारे राशिद भाई हैं, जिनको यहाँ पे माशाल्लाह 12 साल हो गए इस फैक्ट्री में और बहुत मेहनत के साथ ये यहाँ पे काम करते हैं। और इसी तरह बाकी सब वर्कर्स की जानिब आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे बैठे हुए हैं हाई साहब हमारे बैठे हुए हमें नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एज के हैं माशाल्लाह। आए इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है हाई साहब, कैसे हो? बैठे रहो, कोई गल नहीं। ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र है जी। और तबीयत ठीक है हाई साहब? करम है खुदा दी जात पाक। हाई साहब खाना शाना खादा ही तुसी आज दोपहर ਨੂੰ? हाँ जी, खाना शाना खादा ही दोपहर ਨੂੰ? हाँ खाने खाना ठीक। तो हाई साहब सानू दसो माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, मतलब ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਈ ਦਾ। ठीक हो गया, ਡਾਈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਇਹ। ठीक हो गया, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੈਲਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक हो ਮੇਰਾ गया, ਕੰਮ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ठीक हो गया जी, डन हो गया। तो माशाल्लाह जी ये हमारे हाई साहब थे, जो कि आप देख सकते हैं कि इतनी एज में आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। सो ये भी हमारे लिए एक समझ लें कि गाइस एक लेसन, एक सबक है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अपनी एज को देख के, चाहे वो बुढ़ापा हो या वो जवानी हो। मेहनत जो बंदा दिल से करता है अल्लाह ताला उसको इसका अजर ज़रूर देते हैं। ये बेसिकली हाई साहब से आपको मिलवाने का, दिखाने का यही मकसद था कि इतनी एज में भी माशाल्लाह देखें यहाँ पे बैठ के आज इतनी हिम्मत से, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं हाई साहब आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत से तंदुरुस्ती दें और बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रखें। तंदुरुस्ती दे बेटा जी बहुत शुक्रिया जी, दुआएं हमारे लिए मेहरबानी है, अल्लाह ताला जात तंदुरुस्ती दे। जी अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।